परिसर के सर्वे पर रोक को लेकर सुनवाई जारी। मामले की आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कल सुनवाई के दौरान टाइम पीरियड बढ़ाया गया था। आज तक के लिए सर्वे की रोक के आदेश को बढ़ाया गया था। मुस्लिम पक्ष की मांग पर आज फिर होगी सुनवाई। दोपहर 3:30 बजे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जिस तरीके से कल मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से जिरा और लगातार मुस्लिम पक्ष इस बात को लेकर जिक्र कर रहा था कि सर्वे को लेकर अगर खुदाई एसआई की टीम करती है तो ऐसे में ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि काफी बहस होने के बाद तलब एएसआई अधिकारी को किया गया और पूछा गया कि जिस तरीके से जिला कोर्ट की तरफ से आदेश आया तो कितने फीसदी काम हो चुका है। बताया गया कि 5%। पूछा गया कि कितने जल्दी काम हो सकता है सर्वे का, तो बताया गया कि 31 जुलाई। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अभी सर्वे नहीं होगा और आज की तारीख दी गई 3:30 बजे सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर। एएसआई अधिकारी से तमाम सवाल भी किए गए कि बिना क्षति पहुंचाए किस तरीके से सर्वे होगा। एएसआई अधिकारी की तरफ से बताया गया। हालांकि दूसरी ओर हिंदू पक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि कोई मस्जिद नहीं, नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर है ये और अंदर हिंदू से जुड़े प्रतीक चिन्ह भी है। और ऐसे में जिस तरीके से फैसला आया था राम मंदिर को लेकर, उस बात का भी जिक्र हिंदू पक्ष ने कोर्ट में किया एएसआई के सर्वे को लेकर। तो आज देखना होगा कि क्या कुछ 3:30 बजे होता है। और मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं, सुशांत हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। मानवेंद्र का रुख करते। मानवेंद्र, आज क्या कुछ होना बाकी है? कल देखा गया सभी पक्षों ने कोर्ट से तमाम दलीलें दी, इसके बाद एएसआई अधिकारी को बुलाया गया और टिप्पणी भी कोर्ट की तरफ से आई। आज किस लिए अहम? क्योंकि कल ही 5 बजे तक सब कुछ होना था, लेकिन ये उम्मीद थी कि किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचेगा, लेकिन आज 3:30 बजे एक बार फिर सुनवाई। मानवेंद्र, आवाज आ रही है आपको? जिस समय कोर्ट फैसला लेने जा रहा था उसी समय मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं सैयद फरमा जी, आपको मिल रही है आवाज? जी, आवाज आ रही है, आप बताइए। जिस समय सुनवाई शुरू हुई और शाम के 5 बजे जब एएसआई के अधिकारी को बुलाया गया और उसके बाद जैसे ही कोर्ट फैसला लेने जा रहा था, कोर्ट ने जो दोनों जो एएसआई के लोग थे उनसे पूछा भी कि आप सर्वे कब तक पूरा कर लेंगे, तो एएसआई के अधिकारी ने कहा 31 जुलाई तक पूरा कर लेंगे। उसी समय मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक सवाल खड़ा किया गया कि एएसआई ने जो एफिडेविट हलफनामा दाखिल किया है उन्हें उसको पढ़ने का समय दिया जाए और उसके बाद वो उस पर भी अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं। जिसके बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील पर उन्हें आज 3:30 बजे तक का समय दिया है। 3:30 बजे तक मुस्लिम पक्ष अब इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करेगा और उसके बाद कोर्ट कोई फैसला लेगा। लेकिन निश्चित तौर पर 5 घंटे से ज्यादा समय तक ये पूरी बहस चली है, जिसके बाद कोर्ट जो है आज तीसरे दिन भी सुनवाई करेगा। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा था कल शाम 5 बजे तक, उसको हाई कोर्ट ने बढ़ा करके आज शाम तक किया है। तो ये देखना होगा कि कोर्ट आज क्या फैसला लेता है और किस तरह से ये जो अपील है इसका निस्तारण होता है। लेकिन तमाम तर्क कोर्ट में दिए गए। कभी कहा गया कि ये बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी और कभी कहा गया कि जब किसी पक्ष के पास सबूत होता है तो वो सबूत लेकर के हाई कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि ये हमारे पास सबूत है, इस मामले में जांच का आदेश करे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हिंदू पक्ष है वो कोर्ट से ये कह रहा है कि हम इसकी जांच करवाएं, इसका एएसआई से सर्वे करवाएं ताकि सबूत मिल सके। तो इन 2 पॉइंट्स को लेकर के एक तो डैमेज जो स्ट्रक्चर है उसके डैमेज होने की आशंका मुस्लिम पक्ष की तरफ से जताई गई। दूसरी तरफ ये कहा गया कि कोर्ट से ये आदेश चाहते हैं कि कोर्ट सर्वे का आदेश दे और उसके बाद सबूत इकट्ठा हो। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पक्ष बिना सबूत के कोर्ट के सामने पहुंचा और इन्हीं 2 पॉइंट्स को लेकर के लगभग मुस्लिम पक्ष की पूरी बहस थी। और उसमें राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश का भी जिक्र आया, उसमें राम जन्मभूमि के फैसले का भी जिक्र आया। हालांकि जो हिंदू पक्ष के वकील थे विष्णु जैन, उनकी तरफ से लगातार कहा गया कि इस पूरे मामले में पहले ही जो है वो
पहले ही तमाम जो उस मस्जिद परिसर से प्रतिमाएं मिले, हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं। उसके बाद अब ये लगभग तय है कि वो जो है नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर है और उसका एएसआई से सर्वे कराने में कोई हर्ज नहीं है। और जिस तरह से कोर्ट कमीशन बनाया गया था, तो कमिश्नर की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि इसके लिए पहले ही एक कोर्ट कमीशन बनाया गया था और उसकी रिपोर्ट अभी लंबित है। ऐसे में एएसआई से जांच की मांग करना कई सवाल खड़े करती है। जब एक जांच पूरी हुई नहीं तो दूसरी जांच का आदेश कैसे दे दिया वाराणसी जिला न्यायालय ने। तो आज कोर्ट इस पूरे सभी बिंदुओं पर फैसला लेगा और ये तय करेगा कि उस स्थान का ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा या फिर सर्वे नहीं होगा। यानी कि अभी भी संशय बरकरार है। मानवेंद्र, सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, उम्मीद की जा रही थी कि किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर कल हाईकोर्ट पहुंच जाएगा, लेकिन आज सब कुछ निर्भर है। संशय बरकरार है कि सर्वे होगा कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से तमाम दलीलें दी गई और बहुत सारी चीजें कही गई, वाराणसी में तो सब जगजाहिर है इस ज्ञानवापी को लेकर। लेकिन सवाल वही कि लड़ाई आखिर में कोर्ट में ही लड़नी है और कोर्ट का ही जो फैसला होगा वो स्वीकार होगा। देखिए, जैसे हमारे सहयोगी मानवेंद्र बता रहे थे कि आखिर एक जो सब जुडिस मामला है तो फिर दूसरा जो एएसआई का सर्वे है वो कैसे आ सकता है, इसी पर लगातार जो दूसरा पक्ष है वो अपनी दलील दे रहा है। पर हिंदू पक्ष का ये मानना है कि एएसआई का ये सर्वे सच जानने के लिए हो रहा है। आखिर ज्ञानवापी में क्या है ये सभी जानना चाहते हैं और ये एएसआई के सर्वे के द्वारा ही जाना जा सकता है और यही सबूत कोर्ट में पेश हो सकता है। ऐसे में सर्वे के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। जिस तरीके से जिला जज ने यहाँ पर वाराणसी में ऑर्डर दिया था, उसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि आप जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारे ढांचे को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये ढांचा पुराना है, ये गिर सकता है। ऐसे में जो एएसआई के प्रमुख आलोक त्रिपाठी ने लिखित रूप से हलफनामा दिया है कि वो जो भी जांच करेंगे उसमें कहीं ढांचे को नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कल कोर्ट में कहा कि 31 जुलाई तक अगर उन्हें समय दिया जाता है तो सर्वे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज एक दिन और बीत रहा है, दोपहर के 3:30 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे सुनवाई चल सकती है। ऐसे में अब कोर्ट को इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि आखिर जो एएसआई कह रही है उसके हवाले से क्या सर्वे की अनुमति देगी या फिर जो 28 अगस्त को विजय शंकर रस्तोगी के मामले पर फैसला आना है वो भी एएसआई के सर्वे पर ही फैसला आना है जो हाईकोर्ट ने रिजर्व किया है, क्या वहां तक रोक लगाती है। तो ये दोनों ही चीजें हो सकती है। अब कोर्ट को यह तय करना है कि कोर्ट जो है किसके जो बहस से कितना संतुष्ट होती है और किस नतीजे पहुंचती है। फिलहाल आज का जो दिन है वो दोपहर के 3:30 बजे के बाद जो सुनवाई होगी तो लगभग क्लियर हो जाएगा कि आगे सर्वे अभी होगा या सर्वे के लिए कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मानवेंद्र, एक सवाल है। देखिए, किसी नतीजे पर हालांकि हाईकोर्ट तो अभी नहीं पहुंचा है, आप भी कल कह रहे थे कि किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएगा। एएसआई अधिकारी को बुलाने का मतलब क्या है? यानी कि देखा जाए जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलीलें दी, मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलीलें दी, किसके दलीलों में कितना जोर, ये तो फैसले के ऊपर भी चीजें निर्भर करेगा। लेकिन एएसआई अधिकारी को बुलाना, सब कुछ पूछना और उसके बाद मुस्लिम पक्ष का यह कहना कि जो एफिडेविट एएसआई की तरफ से दाखिल की गई है उसे पढ़ने के लिए वक्त दिया जाए, कहीं ना कहीं से या तो फिर इस केस को उलझाया जा रहा है या रोका जा रहा है, ये भी कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आज 3:30 बजे एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल आपको बता दें कि जहां ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष ने नहीं बताया सर्वे कैसे किया जाएगा। तीनों गुंबद के नीचे सर्वे करवाया जा रहा है। गुंबद के नीचे सर्वे से भवन गिरने की संभावना है। एएसआई के पास तरीका नहीं, भवन ध्वस्त होने से रोक ले, पुराने अनुभव से वादे पर भरोसा करना संभव नहीं। और किस तरीके से जांच होगा, क्या है जीपीआर सर्वे किस तरीके से होगा, ये आपको बताते हैं। जीपीआर तकनीक से कंक्रीट, तारकोल, मेटल का सर्वेक्षण होता है। पाइप, केबल या चिनाई जैसे ढांचे का होता है सर्वे। जीपीआर सर्वे में बिना खुदाई जमीन के नीचे मौजूद ढांचे की जानकारी हासिल की जा सकती है। जमीन से 15 मीटर नीचे तक की जानकारियां जीपीआर से मिल सकती है। ग्राउंड पेंट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर से सर्वे एएसआई करता है। पुरानी इमारतों के सर्वे में जीपीआर का इस्तेमाल होता है। रडार इमेजिंग से सर्वे यानी कि जीपीआर के जरिए रडार इमेजिंग से जमीन के नीचे मौजूद ढांचे की जांच होती है।